जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लॉक का पार्ट नंबर 2। चैप्टर का नाम है क्लॉक और क्लॉक का मतलब घड़ी। घड़ी का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। घड़ी का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। चलिए, हम पार्ट नंबर 1 में कुछ चीजें हम बताए थे, अभी भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। पार्ट नंबर 1 में हम आप लोगों को मिरर इमेज पढ़ा चुके थे। मिरर इमेज हम आप लोगों को क्या कर चुके थे? मिरर इमेज हम पढ़ा चुके थे। और मिरर इमेज हम बताए थे कि 12 से घटाना आता है। 12 को हम 3 तरीका से लिख सकते हैं। एक तरह से ऐसे, एक हम 11:60 लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं 11:59:60। 12 को हम 3 तरीका से इस तरह से लिख सकते थे। और एक बेसिक फार्मूला भी बताए थे मिरर इमेज का, 11/2m-30h। सॉरी, ये मिरर इमेज का फार्मूला नहीं है, बल्कि एक क्लॉक का एंगल का फार्मूला है। और एंगल दोनों सुइयों के द्वारा बनाया गया एंगल था। दोनों सुइयों के द्वारा बनाया गया एंगल था। और दोनों सुइयां कौन कौन सी सुई? एक सुई मिनट की और दूसरी सुई घंटे की। और मिनट और घंटे के सुई के द्वारा बनाया गया एंगल 11/2m-30h। हम बताए थे, एक फॉर्मूला सिद्ध करके लाए थे कि 6m कहां से आया था? -30h प्लस m/2। ये फॉर्मूला हम बताए थे, इसको सिद्ध करके दिखाए थे कि ये कहां से आया है, कैसे आया है। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहली वीडियो देखने के बाद ही दूसरी वीडियो क्या करें, देखें। चलिए, हम चलते हैं अपने पॉइंट पर सीधे। घंटे और मिनट के सुई के द्वारा बनाया गया कोण। देखिए, घंटे और मिनट के सुई के द्वारा बनाया गया कोण का हम फॉर्मूला बताए थे, 11/2m-30h। 11/2m-30h बराबर प्लस माइनस एंगल। एंगल कैसा? घंटे और मिनट के सुई के द्वारा बनाया गया एंगल है। अब देखिए, अगर अकेले पूछ देगा आपसे कि घंटे के सुई के द्वारा बनाया गया एंगल, अगर अकेले पूछ दे केवल घंटे के सुई के द्वारा बनाया गया एंगल, तो 30h प्लस m/2। केवल घंटे के सुई के द्वारा बनाया गया एंगल का फॉर्मूला है 30h प्लस m/2। आपसे पूछ दे कि केवल मिनट के सुई के द्वारा बनाया गया कोण, तो 6m। ये फार्मूला, 3 फार्मूला देख लीजिए। एक, घंटे और मिनट के सुई के द्वारा बनाया गया एंगल जब P पूछेगा तो इसको उपयोग करेंगे। जब अकेले घंटे के सुई की तरह बनाया गया कोण पूछेगा तो हम इसको पढ़ेंगे। अगर पूछ दे केवल मिनट के सुई की तरह बनाया गया कोण, तो 6m। ठीक है, 6m। एक बार और, घंटे और मिनट के सुई की तरह बनाया गया कोण 11/2m-30h। घंटे के सुई की तरह बनाया गया कोण 30h प्लस m/2 और मिनट के सुई की तरह बनाया गया कोण 6m। यहां तक हम आप लोगों को देखिए। अब चलिए सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक दीवार पर लगी घड़ी के अनुसार 5:20 बजे हैं, तो घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाला कोण याद करें। देखिए, घंटे और मिनट के सुई के द्वारा बनाया गया कोण का फॉर्मूला है मेरा 11/2m-30h। हम बताए थे ना कि ये समय दिया है 5:20। 5 हमारा क्या है? h है, और 20 हमारा क्या है? m है। h का मतलब घंटा, m का मतलब मिनट। तो जहां जहां h है वहां 5, और जहां जहां m है वहां 20 क्या कर देंगे और रख देंगे। तो रख दीजिए फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला 11/2 उतार दिए। m की जगह पे क्या रख देंगे? 20 रख देंगे। -30, h की जगह पे क्या रख देंगे? 5। हल कर लेंगे, 2 से काट देंगे 10 बार में। 11 में 10 का गुणा हो जाएगा तो 11 में 110, माइनस 30 में 50, 5 से गुणा होगा तो 5 15, 150 डिग्री। और 110 में से 150 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो बनने वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 40 डिग्री। अब आप लोग के मन में चल रहा है कि 150 बड़ा है, 110 छोटा है, यहाँ माइनस आएगा। देखिए, फार्मूला में पहले वाले क्लास में मॉड लगाए थे। मॉड इस प्लस माइनस को खत्म करने का काम करता है। मॉड इसीलिए लगाए थे कि प्लस माइनस डिफेक्ट इसको ना करे, ठीक है ना। तो आप लोग पहला क्लास देख लीजिएगा, तब जाकर के पार्ट नंबर 2 देखिएगा, ठीक है ना। समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक दीवार पर लगी घड़ी के अनुसार 6:30 बजे हैं, तो घंटे
तो घड़ी के घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई के बीच बनने वाला कोण कुछ नहीं करेंगे, वही काम करेंगे। 11/2 एम माइनस 30 एच, ये हमारा फॉर्मूला है। अब 6:30 को आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, घंटा है, और 30 क्या है, मिनट है। तो एच की जगह पे 6 रख देंगे और एम की जगह पे क्या कर देंगे, 30 रख देंगे। देखिए 11/2 एम की जगह पे क्या रख देंगे, एम की जगह पे 30 रख देंगे, 30 माइनस 30, एच की जगह पे क्या रख देंगे, 6, 2 से काट दीजिए 15। अब 11 में 15 गुणा करिए तो 15 और 15, ये देखिए गुणा करने का आसान तरीका, 11 से एक अंक घसका करके लिख देते हैं, उसी संख्या को जोड़ दे देंगे 165। 11 में 15 गुणा करेंगे तो 165 माइनस 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 36 18 180। अब 165 में से 180 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 65 75 280 15 डिग्री। बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री का हो जाएगा। बनने वाला एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 15 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा। कह रहा है कि एक दीवार पर लगी घड़ी के अनुसार 8:20 बजे हैं, तो घड़ी में घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई के बीच का बनने वाला कोण। आप लोग इसको हल करिएगा, हल करने के बाद इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। टॉपिक क्या है, क्लॉक वाटर इमेज, और घड़ी में जल प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम आप लोगों को दर्पण का प्रतिबिंब अर्थात कहने का मतलब क्या है, मिरर इमेज हम आप लोगों को बता चुके हैं। आप लोगों को हम दर्पण का प्रतिबिंब बता चुके हैं, दर्पण प्रतिबिंब किसका, घड़ी का बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे घड़ी का जल प्रतिबिंब। घड़ी का जल प्रतिबिंब, देखिए जब भी घड़ी का जल प्रतिबिंब पढ़ते हैं ना, तो घड़ी के जल प्रतिबिंब में जो समय दिया रहता है, जो रियल समय दिया रहता है, उसको 18:30 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 18:30 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, ज्यादा कुछ न सोचते हुए समय को 18:30 से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी रिजल्ट निकलेगा वही उत्तर का लगेगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। एक दीवार पर लगी घड़ी के अनुसार 2 बजे हैं, तो जल में दिख रहे घड़ी के प्रतिबिंब के अनुसार कितना समय होगा। तो 18:30 में से क्या कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे, 2 बजे को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये हमारा 30, और 18 में से 2 जाएगा तो कितना, 18 में से 2 जाएगा तो 16। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि 16 बजता है, हाँ 16 बजता है। 12 की बात 13, 13 को हम 1 कहते हैं, 13 को हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। 14 को 2 कहते हैं, 14 को 2 कहते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से 16 को क्या कहेंगे, 4 कहेंगे। 4:30, 4:30 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 4:30 हमारा उत्तर है। आगे, एक दीवार पर लगी घड़ी के अनुसार 10:16 हैं, तो जल में दिख रही घड़ी में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। वही 18:30 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसको, 10:16 को। 10:16 को समय क्या है, 10 से 16 ना है, 10:16 को माइनस कर दीजिए। 16, 30 में से 16 जाएगा, 10, 10 में 6 जाएगा, 4, 14, 14। अब 8 यहाँ हो जाएगा, 8:14, 8:14 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे चलिए। एक दीवार पर लगी घड़ी के अनुसार 8:46 बजे हैं, तो जल में दिख रही घड़ी के प्रतिबिंब के अनुसार कितना समय होगा। वही काम 18:30 में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 8:46 को। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि 30 में से 46 तो घटेगा नहीं, तो 18 में से 1 घंटा यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ कितने घंटा बच जाएगा, 17 घंटा बच जाएगा, 17 घंटा। और जब यहाँ पे 1 घंटा जुड़ जाएगा, तो 1 घंटा में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट ही और 30 मिनट ही टोटल मिला कितना मिनट हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा। तो 17 90 में से 8:46 क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बताइए 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4, अब 17 में से 8 जाएगा 9, 9 8 17, 9 बज के क्या हो जाएगा, 44 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी संख्या छोटी दिखे, नीचे वाली बड़ी दिखे, तो यहाँ से 1 घंटा ले लेंगे, डायरेक्ट 1 घंटा ले लेंगे। 1 घंटा में कितने मिनट, 60 मिनट। 30 मिनट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वही काम किए, 60 में 30 को जोड़े हैं तो यहाँ पे 90 मिनट आ गया है। 90 में से 46 मिनट को घटा देंगे तो 44, और 17 में से 8 जाएगा 9, जो आएगा रिजल्टेंट हमारा क्या निकलेगा, वही उत्तर का आएगा। ठीक है ना, आगे चलिए हम बात करते हैं। अब देखिए, अब इस बात को ध्यान सुनिएगा। अब हम पढ़ेंगे एंगल। हम आप लोगों से पहले ही क्लास में बताए थे कि क्लास में 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछेगा एंगल निकालने के लिए, एक पूछेगा टाइम बताने के लिए।
टाइम हम पढ़ चुके हैं, वाटर इमेज भी पढ़ चुके हैं, मिरर इमेज भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एंगल। देखिए एंगल आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन एंगल हम तीन ही तरीका से एंगल ज्यादा पूछता है। एंगल आपको कुछ भी पूछ देगा, ये नहीं कि हम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग कुछ भी रख करके हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंगल तीन ही पूछता है, एक 0 डिग्री, एक 90 डिग्री और एक 180 डिग्री। इन तीनों एंगल के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तीनों एंगल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हम पहले ही क्लास में बताए थे कि 11/2 माइनस 30 बराबर प्लस माइनस एंगल। इसी फार्मूला के पूरा का पूरा क्लास क्या है, डिपेंड है। इसी फार्मूला पे पूरा का पूरा क्लास क्या है, डिपेंड है। चलिए हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम जीरो एंगल के बारे में बात करेंगे। जीरो एंगल को हम कोइंसाइड भी बोलते हैं, इसको हम संपाती भी बोलते हैं। संपाती कह देगा कि 2 और 3 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, कोइंसाइड का मतलब भी 0 डिग्री का मतलब भी एक दूसरे के ऊपर। 0 डिग्री तभी ना बनाएगी घड़ी की सुई जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। तो दोनों सुइयां जब दूसरे के ऊपर हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे कोइंसाइड, या तो संपाती, या तो 0 डिग्री। चलिए हम सबसे पहले 0 डिग्री पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। 0 डिग्री बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 0 डिग्री पे हम बात करने से पहले हम आप लोगों को बता दें, एक समय लेते हैं। मान लेते हैं एक समय लेते हैं। चलिए कोई भी एक हम समय ले लिए। मान लीजिए कि 2 और 3 बजे के बीच, घंटे और मिनट की सुई कब 0 डिग्री एंगल बनाएगी या कब संपाती होगी, कब एक दूसरे के ऊपर होगी। बात तीनों के तीनों क्या है, एक ही है, ठीक है ना। 0 डिग्री एंगल कितना समय क्या है, 2 और 3 के बीच। देखिए समय क्या है, 2 और 3 के बीच। हमारा फॉर्मूला वही था, 11/2 माइनस 30h बराबर प्लस माइनस एंगल। अब देखिए 2 और 3 के बीच में हमको क्या करना है। देखिए जब भी समय 2 और 3 देगा, समय 3 भी दे सकते, कुछ भी दे सकता है समय, तो मिनिमम समय को हम उठाते हैं। मिनिमम क्या है, 2। अब ये बताइए 2 और 3 के बीच में घंटे और मिनट की सुई 2 बजे के बाद और 3 बजे की पहले तो एक दूसरे के ऊपर आएगी। 2 बजे के बाद और 3 बजे की पहले एक दूसरे के ऊपर आएगी। हाँ, तो जब आएगी तो 11/2 m माइनस 30 और 2 समय मिनिमम लेंगे तो 2 है, तो एच की जगह पे 2 रख देंगे बराबर एंगल। एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। अब इसको हल कर दीजिए। 11/2 m माइनस 30 गुना के 60 बराबर 0 डिग्री। अब आगे हल करिए, माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में। 11/2 m बराबर 60 डिग्री, तो m बराबर 120, 60 गुना के 120/11, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 11 से इसको भाग दीजिए, 10.10/11। m बराबर 10.10/11, अर्थात घंटे और मिनट की सुई 2 बजकर 10 मिनट 10.11 बजे घंटे और मिनट की सुई 0 डिग्री का एंगल क्या करेगी, बना लेगी। चलिए एक आगे हम देते हैं 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 4 और 5 के बीच में मिनिमम समय क्या है, 4 है। हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, 11/2 m माइनस 30 h बराबर प्लस माइनस एंगल। एंगल की जगह पे क्या रखते हैं, अभी तो 0 डिग्री पढ़ रहे हैं तो 0 डिग्री। 11/2 m माइनस 30 h की जगह पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे बराबर प्लस माइनस एंगल क्या है, 0, तो 0 रख देंगे। अब हल करिए उसी तरह से। 11/2 m माइनस 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, 120 बराबर क्या आ जाएगा, 0। 120 बराबर 0। अभी माइनस से उधर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस।
11/2 यम बराबर 120। अब यम बराबर 120, 12 दूना के 240/11। अब यम बराबर क्या रिजल्टेंट निकलेगा, 11 दूना के 22, 2, 11 एक में 11। अरे भाई 240 में 11 का भाग दीजिएगा तो 11 दूना के 22, 2 11 के एक में 11 बचा 21.9/11, 21.9/11। अब हमारा समय कब बजे दोनों सुइयां जीरो पे होंगी, तो 21.4 बज के 21.9/11 बजे 11 बजे घंटे और मिनट की सुई क्या हो जाएंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे आप लोग निकालिएगा 7 और 8 के बीच में और 9 और 10 के बीच में, ये दो क्वेश्चन है। ये आप लोग बताइएगा कि घंटे और मिनट की सुई दोनों कब एक दूसरे पे 0 डिग्री का एंगल बनाएगी या कब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना, कोइंसाइड। देखिए कोइंसाइड का केस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कोइंसाइड में या 0 डिग्री में 11 और 1 के बीच में, 11 और 1 के बीच में केवल एक ही बार एक टाइम में घंटे और मिनट की सुई क्या करती है, एक दूसरे पे मिलती है। उसके बाद हर 2 घंटे में 1 से 3 के बीच में भी 2 बार, 3 से लेकर के 5 के बीच में भी 2 बार, 5 से लेकर के 7 के बीच में भी 2 बार, 7 से लेकर 9 के बीच में भी 2 बार और 9 से लेकर 11 के बीच में भी कितने बार, 2 टाइम। 2 टाइम यहाँ, 2 टाइम यहाँ, 2 टाइम यहाँ भी, 2 टाइम यहाँ, 2 टाइम यहाँ। टोटल मिला के 12 घंटे के समय में घंटे और मिनट की सुइयां 11 बार एक दूसरे से क्या होती हैं, मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। कितनी बार, 12 बार, 11 बार। कितनी बार, 11 बार। कब एक बार मिलती है, 11 और 1 के बीच में यही 2 घंटा का एक ऐसा समय जिसमें घंटे और मिनट की सुई एक बार एक दूसरे के ऊपर आती है। बाकी के हर 2 घंटे में कितनी बार, 2 बार। 1 से 3 के बीच में भी 2 बार, 3 से 5 के में 2 बार, 5 से 7 में 2 बार, 7 से 9 में 2 बार और 9 से 11 में भी 2 बार। ठीक है ना, 11 और 1 के बीच में केवल एक बार मिलती है, 11 और 1 के बीच में केवल एक बार, बाकी के समय कितने बार, 2 बार मिलती है। ठीक है ना। अब देखिए, अब एंगल में हम 90 डिग्री को समझेंगे। एंगल में कितने डिग्री को समझेंगे, 90 डिग्री को। 0 डिग्री तो हो गया, अब 90 डिग्री को समझने का प्रयास करिए। देखिए 90 डिग्री में हम कुछ नहीं करेंगे, सेम चीज वही फॉर्मूला, वही सब कुछ, वही उसी का उपयोग करेंगे। लेकिन 90 डिग्री के बारे में देखिए, 90 डिग्री के बारे में अगर आपसे पूछ दे तो क्या करना है आपको। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, देखिए हम क्या बोल रहे हैं सुनने का प्रयास करिए, लिखने पे कम फोकस करिए। 2 और 3 के बीच में घंटे और मिनट के सुई के द्वारा 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अभी हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे कि 11/2 यम माइनस 30 एच बराबर प्लस माइनस एंगल। अब देखिए, अब जब भी 0 डिग्री छोड़ करके जब भी आपसे 10 डिग्री का है, 20 डिग्री का है, 40 डिग्री का है, 50 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, आपको क्या करना है, एक बार प्लस में भी चेक करना है, एक बार माइनस में भी चेक करना। हम चेक करते हैं, देखिए एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। देखिए 2 और 3 के बीच में बोला है तो 2 और 3 के बीच 11/2 यम माइनस 30 2 बराबर, एक बार प्लस वाला, प्लस कितना डिग्री, 90 डिग्री। एक बार माइनस वाला भी हम चेक करते हैं। चलिए 11/2 यम माइनस 3 इंटू 2 बराबर माइनस कितने डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ना। जब भी 0 डिग्री छोड़ करके कोई भी एंगल दे दे, 10 डिग्री दे दे, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, तो हमेशा दोनों को चेक करेंगे, एक बार प्लस को भी, एक बार माइनस को भी। ठीक है ना। अब 11/2 यम माइनस 30 गुना के 60 बराबर ये प्लस 90। यहाँ देखिए आगे 11/2 यम माइनस 30 गुना के 60 बराबर माइनस 90 हो गया। आगे चलिए, अब देखिए 11/2 यम माइनस इधर उधर जाएगा तो प्लस में बराबर 9 6 15 150 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 11/2 यम, ये माइनस है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस, 90 में से 60 जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। अब इसको हल कर रहे हैं 11/2। अब 11/2 यम को हल करिएगा तो 2 उधर जाएगा तो 150 गुना कितना हो जाएगा, 300। तो यम बराबर 300 बटा में कितना हो जाएगा, 11। और 300 बटा में 11 को हल करिए तो 11 दूना के 22, 8 बचेगा, 11 दूना के
22, 11 दूना के 22, 11 दूना के 22, इधर क्या बचा 8 बचा, तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, अरे 22 8 77, 77 3, 27.3/11, 27.3/11, यहाँ से निकल गया प्लस वाला और माइनस वाला चेक करेंगे। अब 2 उधर भेजेंगे तो 60 में बदल जाएगा, तो m बराबर 30 दूना के 60/11, 11 पचे 55, 5.5/11, अर्थात 1 घंटे 2 और 3 के बीच में घंटे और मिनट की सुई 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एक बार कब बनाएगी 2 बज के, एक बार बनाएगी 2 बज के, एक बार बनाएगी 2:27 3/11 पे, और एक बार बनाएगी 2 बज के 5 मिनट 5/11 बजे। 2 बार घंटे और मिनट की सुई जो है 90 डिग्री पे होगी। ध्यान से समझिएगा एकदम बेकायदे तरीका से, क्योंकि एंगल पूछता है, एंगल निकालने के लिए पूछता है 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा, कुछ भी एंगल पूछ दे, एक बार प्लस में भी चेक कर लेंगे, एक बार क्या कर लेंगे माइनस में भी चेक कर लेंगे, एक बार प्लस में भी चेक कर लेंगे, एक बार माइनस में भी चेक कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार और एक और क्वेश्चन देखते हैं। 90 डिग्री का एंगल निकालना है, लेकिन 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। चलिए 4 और 5 के बीच में घंटे और मिनट के सुई के द्वारा बनाया गया एंगल। चलिए देखते हैं एक बार। अब हमारा फॉर्मूला वही 11/2 m - 30h बराबर प्लस माइनस एंगल, प्लस माइनस एंगल। चलिए एंगल निकालिए, तो 11/2 m - 30, h की जगह पे छोटा समय 4 बराबर एंगल क्या है 90, एक बार 90 ले लेंगे। अब देखिए एक बार प्लस ले लिए, एक बार माइनस लेते हैं, एक बार क्या करते हैं माइनस लेते हैं। 11/2 m - 30 गुणे 4 बराबर -90। एक बार हम प्लस वाले को हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लस वाले को हम हल करते हैं। 11/2 m -4 3 12 120 बराबर 90। अब 120 को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 120 में 90 को जोड़ दीजिए, 120 में से 90 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 210, 210 11/2 m बराबर 210, 210। अब 210 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 420, तो m बराबर 420/11, m बराबर 420/11। तो m का मान आपका यहाँ से क्या निकल गया 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो गया 35। 420 में आप लोग क्या करिए 11 का भाग दीजिए, तो 11 तिया क्या हो गया 33 हो गया। अब 12 में से 3 जाएगा 9, 90, 11/88, 38.2/11। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया समय, अब माइनस वाला भी चेक कर लेते हैं। माइनस वाला भी उसी तरह से 11/2 m - 120 बराबर -90, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 90 में से 120 जाएगा तो 30, m बराबर 30 दूना के 60/11, m बराबर 11 5 55, 5.5/11, 5/11। दो समय घड़े 4 और 5 के बीच में 2 बार घंटे और मिनट की सुई के द्वारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक बनेगा 4 बज के 38 मिनट 2/11 पूर्णांक, एक बनेगा 4 बज के 5 मिनट 5/11 पूर्णांक। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे आप लोग 6 और 7 के बीच में और 8 और 9 के बीच में बना करके कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा उत्तर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा उत्तर दीजिएगा। ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका देखिए 90 डिग्री में राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, 12 और 2 के बीच में 4 बार मिलती है, 4 टाइम 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 12 और 2 के बीच में, 2 और 4 के बीच में 3 टाइम बनेगा, 3 टाइम बनेगा। किसी को डाउट 3 टाइम क्या बनेगा, क्योंकि 3 बजे जो बनेगा एंगल वो 3 बजे का एंगल 90 डिग्री का होता है, और वो 90 डिग्री का एंगल क्या होता है कॉमन होता है, कॉमन होता है कितने बजे 3 बजे का। ठीक है ना, अब उसके बाद 4 से 6 के बीच में 4 बार, 6 से 8 के बीच में 4 बार, 8 से 10 के बीच में 4 बार, और 10 से 12 के बीच में 4 बार। ठीक है ना, टोटल कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 4 दूना के 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20 और 3
23, टोटल 23 बार, टोटल कितने बार 23 बार घंटे और मिनट की सुई के द्वारा 12 घंटे में 23 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने बार 23 बार, 23 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 24 बार नहीं, क्वेश्चन पूछेगा 2 और 4 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, तो 3 बार बनता है दोस्तों। कितनी बार 3 बार, यही बातें याद रख लीजिएगा। 2 और 4 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो 3 बार बनेगा। बाकी हर 2 घंटे के बीच में 4 बार बनता है और टोटल पूछेगा 12 घंटे के अंतराल में 23 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, 23 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना। जिस तरह से 90 डिग्री पढ़ाए उसी तरह 90 की जगह पे 180 रख लीजिएगा, 180 रख लीजिएगा, 180 भी रख कर हल कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या देगा 2 और 4 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, फार्मूला वही 11/2m-30h प्लस माइनस एंगल, एंगल की जगह पे क्या रख देंगे 180 रख देंगे। 180 रखने के बाद क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है ना। देखिए 180 में कितने बार एंगल बनता है, ध्यान दीजिएगा। 5 से 7 के बीच में एक टाइम बनता है, एक टाइम। 7 से लेकर के 9 के बीच में 2, 9 से लेकर 11 के बीच में 2, 11 से लेकर 1 के बीच में 2, 1 से लेकर 3 के बीच में 2 और 3 से लेकर 5 के बीच में 2। टोटल 11 बार, टोटल 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। एक बार कॉमन हो जाता है, क्योंकि जब 6 बजेगा ना, 6 बजे घड़ी की सुई ऑटोमेटिक 180 डिग्री पर रहती है, इसलिए 6 बजे का समय कॉमन हो जाता है। इसलिए 5 और 7 के बीच में 6 बजे का समय आता है, इसलिए एक टाइम, बाकी के समय 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 4, 6, 8, 10 और 1 मिनट, कितना 11 बार। और टोटल 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएगी, 11 बार बनाएगी। 180 डिग्री का एंगल 11 बार, 90 डिग्री का एंगल 23 बार, 90 डिग्री का एंगल 23 बार। अभी बताया ना 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनाएगी, 23 बार बनाएगी। ठीक है ना। 90 डिग्री का एंगल 23 बार बता चुके हैं सारी की सारी चीजें। किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। 90 डिग्री का एंगल भी बता चुके 23 बार, 80 डिग्री का एंगल भी बता चुके, 0 डिग्री का एंगल भी बता चुके, अब मिरर इमेज भी बता चुके हैं, वाटर इमेज भी बता चुके हैं। अब हमको कोई लगने एंगल भी निकालने के लिए बता चुके हैं, मिनट का एंगल बता चुके हैं, घंटे की सुई द्वारा एंगल बता चुके हैं, मिनट के सुई के द्वारा एंगल बता चुके हैं, घंटे और मिनट की सुई के द्वारा एंगल, दोनों के द्वारा एंगल हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तीनों सुई के द्वारा बता चुके हैं। इससे बार आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो उसको दूर किया जाएगा। जय हिंद। सपोर्ट करिए थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को क्या करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।